गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आई होप आप अच्छे ही हों। आज हम पढ़ेंगे पुनर्वलन कौशल कैसे बनाया जाता है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि पुनर्वलन कौशल कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉपी में पुनर्वलन कौशल कैसे बनाया जाता है ये बिल्कुल प्रस्तावना के तरह ही बनता है। बस इसके कौशल के घटक चेंज हो जाएंगे और कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 3, क्योंकि 2 हमने प्रस्तावना के बनाने हैं, उसके बाद 3rd नंबर पे ही ये बनाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि 1 2 1 2 ऐसे नहीं होता है, इसमें सीरियल वाइज ऐसे चलता है कि 1 प्रस्तावना, फिर 2 प्रस्तावना, 3rd पे पुनर्वलन, फिर 4th पुनर्वलन, फिर ऐसे मतलब नंबरिंग से होते जाता है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पुनर्वलन कौशल, उसके बाद 5 बॉक्सेस बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कैसे बनाना है प्रस्तावना में, और फिर पुनर्वलन में कैसे मतलब हमको टॉपिक निकालना है। टॉपिक निकालने तक वैसे ही रहना है, सब कुछ वैसे ही होगा। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, जो भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, अर्थशास्त्र। हमने अब सब्जेक्ट लिया अर्थशास्त्र, 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं। हमारा प्रकरण निकल गया मजदूरी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कौशल के घटक। अब इसके कौशल के घटक चेंज हो जाएंगे। प्रस्तावना में दूसरे घटक थे, पुनर्वलन में दूसरे घटक हो गए। पहला पॉइंट इसका है शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन क्या होता है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, ये सब। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग क्या होगा, श्यामपट्ट कार्य करना, श्यामपट्ट पर लिख के, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे ने कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दिया, सटीक दिया, तो हमारे पुनर्वलन में मैंने बताया था कि श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना है। तो वो क्या हो जाएगा, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन। मतलब उसको पुनर्वलन दे रहे हैं लेकिन शब्दों के द्वारा नहीं, उसके बोले हुए शब्दों को हम लिख के उसको पुनर्वलन दे रहे हैं। फिर शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन। यहाँ पे शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का अभाव करना है। मतलब शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का अभाव का मतलब हो जाता है कि हम कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें ऋणात्मक पुनर्वलन आए। मतलब हम ये नहीं कहेंगे नहीं तुमने सही जवाब नहीं दिया, या फिर ये सटीक जवाब नहीं है, ये सब हम नहीं बोलेंगे। इसका अभाव, इसमें अभाव करना है, हमें ये चीज़ नहीं बोलना है। अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का अभाव। अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का अभाव, इसमें भी हमारा जो अशाब्दिक है, जैसे कि हम कुछ लिख के भी, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि लिख के बताएं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है और ये चीज़ ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन का अभाव का मतलब हम कोई भी चीज़, ये नहीं कि शब्द के द्वारा ही नहीं, हम इनडायरेक्ट भी उनको ये नहीं ऋणात्मक पुनर्वलन नहीं देंगे। मतलब ये नहीं कहेंगे नहीं तुमने अच्छा नहीं बोला। सही उत्तरों का श्यामपट्ट पर प्रयोग किया। सही उत्तरों का श्यामपट्ट पर प्रयोग, ये भी हमारे पुनर्वलन का है कि जब सही बच्चा सटीक जवाब देता है तो उसका प्रयोग हम श्यामपट्ट पे जरूर करें। छात्रों के सुझावों का समर्थन किया गया। मतलब अगर छात्र, जैसे कि छात्र हम कुछ कर रहे हैं और छात्र कुछ सुझाव दे रहे हैं, जैसे कि एक छात्र आंसर दिया, दूसरा छात्र कहा कि नहीं इसमें ये चीज़ भी ऐड करना है या ये चीज़ भी होना चाहिए, तो उसका भी हमें समर्थन करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक बच्चा जवाब दिया तो दूसरे के बच्चे की बात नहीं सुनना, नहीं, उसका भी जवाब सुनना है, उसकी भी बात को बताना है। अगर वो कुछ अलग बता रहा है तो उसकी भी बात को पूरे कक्षा में रखना है बच्चों के समक्ष। उसके बाद हम आएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे ऐसे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएं या छात्र कथन। क्रियाएं या कथन दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था छात्राध्यापिका छात्रों के लिए है और छात्राध्यापक छात्र के लिए है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट, भारत में। अब क्वेश्चनिंग कैसे करना है जैसे कि मैंने बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स 9th क्लास की एक चैप्टर है मजदूरी, मैं उसको ली हूँ। तो करेंगे, भारत में बहुत से लोग किस समस्या से परेशान रहते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या से परेशान रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और साधारण है, तो इसमें हम क्या रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। तो नीचे हम ऐसे लिख भी देंगे कि ठीक है। फिर बेरोजगारी की वजह से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो अच्छा। तो अच्छा ऐसे हम ब्लैक पेन से नीचे लिखते जाएंगे। हम इसी तरह से एकदम एज यूजुअल ऐसे ही हम बनाएंगे।
जैसे मैं ये कॉपी में बना के आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही बनाते हैं। नीचे ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा ऐसे लिखते जाते हैं ब्लैक पेन से। और किस में लिखते हैं? क्वेश्चन में ही लिखते हैं, आंसर में नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है, गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं? गरीबी के कारण हम लोग मजदूरी करते हैं, तो बहुत अच्छा। मजदूरी किस वर्ग के लोग करते हैं? तो निम्न वर्ग के लोग करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सब लोग जानते हैं कि मजदूरी हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही करते हैं। तो इसमें सिर हिला के भी स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। पांचवा पॉइंट, निम्न वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? तो रोटी, कपड़ा, मकान होता है। फिर हम इसको बोल देंगे उत्तम। फिर 6 पॉइंट है, कपड़ा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाजार से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर श्यामपट्ट पे लिख देंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग हो जाएगा। फिर 7 पॉइंट पूछ सकते हैं कि बाजार से कपड़ा हमें किसके बदले प्राप्त होती है? तो मुद्रा के बदले। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा इसका जवाब मिलने पर हम इस पर शाबाश दे सकते हैं। मतलब ये जो रेनफोर्समेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैंने दिया है उसी सीक्वेंस में आप भी दें। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि इस पे शाबाश देना है, इसमें बहुत अच्छा देना है, इसमें उत्तम देना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। इसमें कोई रोक नहीं है कि इसी क्वेश्चन पे आपको ये देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में भी वही बॉक्सेस बनेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद निरीक्षण तालिका लिखाएगा। उसके बाद वही कौशल के घटक बॉक्सेस बनेंगे, कौशल के घटक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है पहले वीडियो में कि इसमें वही कौशल के घटक लिखते हैं और ये कॉपी हमारे सहपाठी के पास होता है और ये निरीक्षण करते हैं कि आप पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, कौशल के घटक को यूज़ किया है या नहीं किया, इसको फॉलो करते हुए पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। आपने किया है तो सब पे हाँ हाँ करेंगे, नहीं किया है तो जो नहीं किया उस पे ना कर देंगे, नहीं कर देंगे। फिर आलोचना या सुझाव, जैसा कि इन्होंने दिया है कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर है, प्रश्न धीमी गति से पूछें। जैसे आप जब प्रश्न पूछते हैं तो श्यामपट्ट कार्य भी सुंदर होना चाहिए। और प्रश्न पूछने में हम बहुत तेज़ी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि बच्चों को समझने में टाइम लगता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उनको टाइमिंग देंगे। मतलब हम ऐसे नहीं कि भारत में बहुत से लोग की समस्या से परेशान रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसमें समझ नहीं पाएंगे या पीछे आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो हमें एक गति में, एक सही गति में पूछना है। पुनर्वलन का यथास्थान प्रयोग करें, मतलब जो पुनर्वलन है हम कॉपी में जो लिखे रहेंगे, जैसे कि हमने पहला ठीक है लिखा है, अच्छा लिखा है, तो जब ये हमारी कॉपी को हमारे सहपाठी देखेंगे तो हमें वही ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन में हमने ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, उसी चीज़ का, कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम पुनर्वलन देंगे। तो ये हो गया। फिर मूल्यांकन तालिका, उत्तम, साधारण, साधारण से कम, जैसे कि हमने बताया था वैसे टिक लगा देंगे। फिर सहपाठी हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। ये हमारा पुनर्वलन कौशल का पूरा लेसन प्लान है। ये इकोनॉमिक्स से था। उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट से बताऊंगी आपको। ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कौशल कैसे करते हैं उसको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाया जाता है, श्यामपट्ट कौशल कैसे पढ़ाया जाता है। उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे वर्ड बाय वर्ड लिखा जाता है और क्या क्या लिखने में आपको सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देने हैं लिखने में।